बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। मैं तकरीबन 6-7 हफ़्तों के बाद पाकिस्तान वापस आ गया हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। और आने के बाद जो एक वर्किंग डे था उसमें मैं पेश हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अली नवाज़ अवान हमारे एमएनए इस्लामाबाद से, उनके भाई को, उमर को उठा लिया गया। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहे और वापस आने के बाद वो कॉर्पोरेट सेक्टर में मुलाजमत कर रहे थे अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से। और उनके 4 जो माइनर बेटियां उनके सामने उनको खींच के निकाला गया और उनमें से एक बेटी ने फ़ोटो निकाल ली। अगवाकार जो 5 में से हैं उनके 4 के चेहरे पहचाने जा रहे हैं। कल हाई कोर्ट के जज के सामने ये मैंने तस्वीर रखी और फुटेज रखी। जो गाड़ियाँ उनको चेज़ कर रही हैं उनमें वो गाड़ी शामिल है, 2 गाड़ियों में, जिसकी पिक्चर अंदर से ले ली गई है। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अब 3 बड़े इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं आपसे डायरेक्टली आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। पहला इशू तो ये है कि हम इस पे अपना व्लॉग कर चुके हैं जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। और उसके बाद एक माहौल पैदा हुआ पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत खामोश थी और जो बाकी भी थे लोग जिनको करना चाहिए था वो कोई आगे नहीं निकल रहे थे। तो फिर इमरान खान ने कॉल दी कौम को कि जुमे के दिन आप बाहर निकलें। कल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मौसर एहतजाज, जो 40 बड़े मुकामात हैं उनके ऊपर और 400 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बाहर निकली। इस दौरान हज़ारों पुलिस वालों की, अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई दर्जन हज़ार हो सकते हैं, जिनकी ड्यूटी ये थी कि आपने इमरान खान का और पीटीआई का नाम नहीं आने देना, नंबर 1। और नाम ना आने पे कुछ टीवी जो है वो एक दूसरे पे लीड ले गए कि वो एक तस्वीर आई थी ऑफिशियल जिसमें से इमरान खान की तस्वीर को ब्लर करके दिखाया गया। दूसरा, जो झंडे छीनने वाले थे, एक फ्लैग स्नैचर्स इन्होंने पूरी फोर्स बनाई थी और जो फ्लैग कैरियर्स थे वो जीत गए और झंडे छीनने वाले जो थे वो सारे के सारे हार गए। ये ज़रा देखिएगा। मैंने जो पिछला व्लॉग किया गया था उसमें ये आपके सामने मैंने बात रखी थी कि ये कोई किसी एक मुसलमान का मसला नहीं है, ये 200 करोड़ से ज़्यादा दुनिया भर के मुसलमानों का मसला है और आज़ादी पसंद बहुत सारे और इदारों और लोगों का भी ये मसला है। अब मैं आपको रीइटरेट करके बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो गवर्नमेंट थी जिसने लोगों को इजाज़त दी और जिसकी वजह से कुरान हकीम की डिसक्रेशन का वाक़या पेश आया कि मस्जिद के सामने स्टॉकहोम से आप जाएंगे और वहाँ जाके आप ये कर लें जो काम, तो इसको सारी दुनिया ने कंडेम किया। सबसे बेहतर तरीके से इसको कंडेम किया पुतिन ने, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, और जो टर्किश प्रेसिडेंट है वो ख़ुद भी मुसलमान है और उन्होंने भी, जनाब तैयब अर्दवान ने भी, और फिर इमरान खान की कॉल की वजह से, जो इमरान खान ने कॉल दी तो हुकूमत ने एक इंतहाई अहम फैसला किया। अहम इस एतबार से कि इस वजह से हम शायद कहीं 150 लोग जमा कर लें, लेकिन वो नहीं हो सके। जो मौलवी साहब हैं सियासी, उनकी पार्टी ने अलहदा से कॉल दे दी और जो नून लीग है उसने अलहदा से कॉल दे दी। ये मज़का खेज़ इंतहाई अहम सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि दुनिया में कोई ऐसी गवर्नमेंट भी है जो 3 काम कर सकती है। पहला काम ये कर सकती है कि अपना सफ़ीर वहाँ से वापस बुला ले, उनका सफ़ीर यहाँ से भेज दे। दूसरा काम ये कर सकती है कि सफारत खाना बंद करके सफारती ताल्लुकात मतलब मुनक़ता कर दिया जाए, उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। और तीसरा काम ये कर सकती है कि सफारती ताल्लुक का लेवल उसको सिर्फ वापस बुला के अपने सफ़ीर को या कुछ अमले को और आर्जी तौर पे एहतजाज के लिए बंद किया जा सकता है। लेकिन इनमें से कोई काम उन्होंने नहीं किया। ये काम होता है जो गवर्नमेंट से बाहर बैठी हुई पार्टी हैं वो निकलती हैं बाहर। और वो कल इमरान खान ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है और मैंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। जिस तरीके से लोग बाहर निकले, उन्होंने सारा खौफ जो था कि जी पकड़ लेंगे, सारा खौफ जो था जी मार लेंगे, लोगों ने कहा कि अज़मत कुरान पे जान भी कुर्बान है। तो ये कोई घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए ये एहतजाज हमारा जो है ये चलता रहेगा और जारी रहेगा जब तक उन मुलज़मों को करार वाकई सज़ा नहीं मिलती। और दुनिया में जो इस्लामोफोबिया है उसके हवाले से फ़ौरन ये जो सैर व सियाहत करने वाले कभी इधर खड़े होकर फ़ोटो बनवा रहे होते हैं, मर्द औरतें, इनके जो वज़ीर बैठे हुए निकम्मे, और पाकिस्तान के पैसे को ज़ाया कर दिया सारा इन्होंने, गुर्बत इंतहा की हो गई है। और ये सारी सूरत हाल जो थी इसको कंट्रोल में ले लिया कल इमरान खान के एक फ़ैसले ने कि कौम यकजा है अज़मत कुरान के हवाले से। और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो आलमी आवाज़ है दुनिया की सबसे मौसर, इमरान खान उसकी क़यादत में मुत्तहिद है। और ये एक प्री इलेक्शन शो ऑफ पावर भी इस हवाले से उन्होंने चूँकि मुकाबला करने की कोशिश की थी, उसको बहुत बुरी तरीके से हैंड्स डाउन डिफीट हुई है पीडीएम की दोनों बड़ी जो जमातें अपने आप को कहती हैं, बल्कि तीनों बड़ी जमातों को। दूसरा एक अहम पहलू, ये मैंने कल की आपको वीडियो दिखा दी है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर
कल एक पिक्चर ब्लर करके चलाई गई जिसमें इमरान खान को नहीं दिखाया गया। हुआ ये कि IMF उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी सियासी जमात से रब्ता किया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बनी गाला में नहीं होते इमरान खान, इसलिए उनके साथ जाके ज़मान पार्क में और उनकी इकनॉमिक टीम जो है उसके साथ मुलाकात की उन्होंने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ 2 नुक्तों में वाज़ेह करके रख दिया। पहला नुक्ता ये है कि हम किसी सूरत में इलेक्शन मुलतवी नहीं होने देंगे, इसलिए ये जो SBA का आर्जी आपका अरेंजमेंट है इसकी हम सिर्फ 3 महीने की कंडीशनल हिमायत कर सकते हैं, और कंडीशन ये है कि इलेक्शन वक्त पे हों, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो ये इस हवाले से जो तस्वीर थी उसमें कमीनगी की इंतहा है कि कोई पहले IMF गया, आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप पे दुनिया एतबार नहीं कर रही, और आपको शर्म आनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के अंदर भी आपके ऊपर लोग एतबार नहीं कर रहे। आप रैली निकालें, जुलूस जलसा कुछ निकालें, आपका कोई जमा करने के लिए, जमा होने के लिए, आपके साथ खड़ा होने के लिए, आपके साथ आइडेंटिफाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरी जानब जो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है कि जो SBA था उसके एग्रीमेंट को सामने आने के बाद भी उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कोई जो कदम नहीं उठाया। 2 दिन के लिए उसकी जो सेल थी उसकी प्राइस थोड़ी सी बेहतर हुई थी। जो हमारे पाकिस्तान के बॉन्ड्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बॉन्ड्स हैं ये इंटरनेशनल मार्केट में सेल हुए हैं। ये जो लीडिंग डिक्लाइनर इस वक्त बताया गया है, आज की मैं खबर आपको बता रहा हूँ, ये उसके आने के बाद, क्योंकि इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ कल भी जो सलूक किया गया वो दुनिया की नज़र में गया, उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो जो रिसेंट रैलीज हुई हैं उनके बाद उन्होंने समझा कि इनके साथ तो कोई भी नहीं है। बॉन्ड प्राइसेस जो कुछ दिन के लिए ऊपर गई थी IMF के साथ जो SBA अनाउंसमेंट के बाद, और वो बैक हो गई हैं और रिवर्स हो गई हैं और हेड डाउन और टेल अप हो गई हैं। जो डिक्लाइनिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, उसकी वजह बताई जा रही है, जो बैनुल अक़वामी मुआशी माहिरीन ने वो ये वजह बता रहे हैं। और वो क्या फंडामेंटल्स क्या हैं कि एक तो सियासी तौर पे कोई इस्तेकाम नहीं है, इस तरह का कोई झगड़े वाला इलेक्शन, और किसी नायल को अगर बिठाया गया बतौर केयर टेकर या पार्टी बाज को बिठाया गया तो फिर और झगड़े पैदा होंगे, सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। और सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना होने से बचने का रास्ता इमरान खान ने IMF समेत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता दिया, और पाकिस्तान में इदारों को खबर हो गई है कि ये एक रास्ता है कि इलेक्शन हो जाए, जल्दी हो, फेयर हो। अच्छा, ज़बरदस्त बात यह है कि जो अदम एतमाद था पाकिस्तान की कौम की तरफ से PDM की गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसियों और उनको लाने वाले, बिठाने वाले, चलाने वाले सब पे, वो बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे चला गया है। जो मैंने आपको अभी जो पाकिस्तान बॉन्ड्स हैं उनकी अब पेमेंट की डेट भी आ रही है 2025, तो बड़ा शदीद किस्म का अरबों रुपये का वहाँ पे भी नुकसान होने का चांस है। लेकिन इनको सिर्फ इस बात से ताल्लुक़ है कि किसी तरीके से ये घटिया कवानीन इलेक्शन के लिए, मुझे अभी किसी ने बताया बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने, कि इलेक्शन में दाखिली करने के लिए जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें ये करना चाहते हैं गड़बड़। तो उस गड़बड़ को रोकने के लिए भी जो हमसे मुमकिन है वो अपना रोल हम प्ले करेंगे, और ख़ास तौर पे जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन हैं, EU के मुबस्सिरीन हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के और दूसरे इदारों के मुबस्सिरीन हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए और ज़ोर देना चाहिए इस बात पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी हिकमत अमली वज़ा कर रही है। और ये याद रखिएगा कि बैरून ममालिक से पूरी कम्युनिटी है यूरोपियन यूनियन की 27 कंडीशन है जिनकी वजह से पाकिस्तान को GPS का स्टेटस मिला हुआ है, और वो बहुत बड़े पैमाने पे हमारी फैक्ट्रीज़ और हमारी जो पैसे हैं पाकिस्तान के और हमारी जो बरामदात हैं उनको अफेक्ट करता है। तो उसके बारे में जो उसकी पाकिस्तान में हेड ऑफ मिशन है यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिएगा। The latest report on the GSP Plus monitoring mission that came last summer is going to come out soon. There are certain areas where the EU would like to see more improvement, for instance, on freedom of expression, on freedom of the media, the crackdown on PTI and supporters in the aftermath of May 9th certainly is something that we're paying a lot of attention to, and as are the European Parliament and the member states. We also are well aware that international NGOs and experts are looking at this, specifically the issue of the use of military courts and anti-terrorism courts. बैरूनी दुनिया ने PTI पे क्रैकडाउन को मुस्तरद कर दिया है, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को मुस्तरद कर दिया है, और उसके साथ ही जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जर्नलिस्ट के खिलाफ जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उनको भी मुस्तरद कर दिया है। एक बात मैंने कही थी वो साबित हो गई, वो तकरीबन
3 हफ्ते के अंदर साबित होगी कि ये जो IMF है इसने इलेक्शन कराने पे इनको मजबूर कर दिया। और इस मौजूदा हुकूमत का जो एक रेलिवेंट मिनिस्टर, अगर से वो दाखिली की सारी तैयारियां कर रहे हैं, उसको मजबूरन कहने पड़ा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। हम तो पहले से ही कह रहे हैं आइन कोई नहीं तोड़ सकता। खुश रहिए, कल फिर बात करूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।